हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू दी कोटा एकेडमी। तो बच्चों, एज यू नो, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया था अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स। एंड बॉडी फ्लूइड्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। एक होता है बच्चों क्या, ब्लड, और दूसरा यहाँ पर क्या, लिम्फ। देन हमने डिस्कस किया था कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या, फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स। अब प्लाज्मा को ही हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। बच्चों आइए, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट दी बॉडी फ्लूइड। फर्स्ट बॉडी फ्लूइड विच इज, अब ब्लड में दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं मेनली। एक जो है यहां पर वो है क्या, प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा को बच्चों यहां पर हम डिस्कस करेंगे। अनदर वन जो होता है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा है क्या, इट इज अ पार्ट या कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड एंड 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज द प्लाज्मा। ब्लड का कितना परसेंटेज वॉल्यूम जो होगा वो प्लाज्मा होगा, ये पता होना चाहिए, में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए, प्लाज्मा इज दी 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या कलर होगा इसका, स्ट्रो कलर होगा, स्ट्रो कलर। अब बच्चों अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट प्लाज्मा में क्या होगा, कितने परसेंट प्रोटीन्स हैं, कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट मिनरल्स हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लाज्मा में हमें ये तो पता चला कि ब्लड का टोटल 55% ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो कंस्टिट्यूट कर रहा है कौन, प्लाज्मा। अब अगर हम बात करें अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा, उसे देखते हैं जरा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, तो प्लाज्मा की जो कंपोजिशन होगी, देखो 90 से 92% जो होगा, 90 से 92% क्या है, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। 6 to 8% जो है बच्चों इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। 2 to 3% जो है इसमें मिनरल्स प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है इसमें। अब आइए जरा, हमें इधर पता चल गया कि 90 से 92% इसमें क्या है, वाटर है, 6 to 8% है प्रोटीन है। अब इन्हीं प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के एस्पेक्ट में, मिनरल्स के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, 1% के आसपास क्या होंगे इसमें, न्यूट्रिएंट्स भी होता है। अब देखो यहां पर जरा, अगर बच्चों हम बात करें अबाउट द प्रोटीन्स, 6 to 8% प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स इन प्लाज्मा। इन्हीं 6 to 8 प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन मेनली 3 टाइप्स की प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। फर्स्ट इज फिब्रिनोजन, सेकेंड एल्बुमिन, एंड थर्ड वन इज ग्लोबुलिन। आई एम टॉकिंग अबाउट दी ग्लोबुलिन। तो पहली जो प्रोटीन है इसमें वो है क्या, फिब्रिनोजन। बट बच्चों हमें नाम पता होने चाहिए इन प्रोटीन्स के, एंड ऑल्सो विद देयर रोल ऑफ दीज प्रोटीन्स। हमें इन प्रोटीन्स के नाम भी पता होना चाहिए और इन प्रोटीन्स का हमें फंक्शन या रोल भी हमें पता होना चाहिए, जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, फिब्रिनोजन। अब अगर मैं बात करूं फिब्रिनोजन की, तो ये क्या है, प्रोटीन है। दिस इज द टाइप ऑफ प्रोटीन। जैसे ये सोल्यूबल प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन है ये, सोल्यूबल इन नेचर, सोल्यूबल इन नेचर। अब यही फिब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प करेगा, हेल्प्स इन दी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। किसमें हेल्प कर रहा है, कोएगुलेशन ऑफ दी ब्लड में हेल्प कर रहा है। तो पहली प्रोटीन तो बच्चों ये हो गई। अगर हम बात करें सेकंड प्रोटीन विच इज दी एल्बुमिन, कौन सी प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूं, एल्बुमिन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो प्रोटीन है ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। अब ये दोनों प्रोटीन जो है मेनली सिक्रेट होते हैं कहां पर, लिवर में ही। प्रोड्यूस कहां पर होंगी, लिवर में। तो लिख देते हैं प्रोड्यूस इन लिवर, प्रोड्यूस इन लिवर। एंड एल्बुमिन भी प्रोड्यूस इन लिवर, प्रोड्यूस्ड इन लिवर। अब ये जो एल्बुमिन है इसका रोल क्या होता है, सिंपल सा रोल है
एल्बुमिन हेल्प्स इन दी मेंटेनिंग दी ऑस्मोटिक बैलेंस, हेल्प्स इन दी मेंटेन osmotic balance of osmotic fluid, balance of osmotic fluid, मतलब ऑस्मोटिक फ्लूइड में जो ऑस्मोटिक बैलेंस फॉर्म होगा उसको मेंटेन करने में कौन सी प्रोटीन हेल्प कर रही है यहाँ पर, एल्बुमिन प्रोटीन। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें अबाउट दी नेक्स्ट प्रोटीन विच इज ग्लोबुलिन, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम, थर्ड ग्लोबुलिन। ये भी एक प्रोटीन है एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन बेसिकली हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म, किस में हेल्प कर रहा है ये, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है, सच एज आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है उसकी जो एबिलिटी होगी फाइट करने की विद्धि 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 बोलो विद्धि पैथोजन, उसी एबिलिटी को मैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इम्यूनिटी। तो इस इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही ग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल है। देखो तो गामा ग्लोबुलिन, अल्फा बीटा गामा, गामा ग्लोबुलिन, तो यही गामा ग्लोबुलिन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबुलिन में अगर हम आए, हेल्प्स इन दी डिफेंस मैकेनिज्म, किसमें हेल्प कर रही है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे हैं। तो प्लाज्मा में देखो क्या क्या है, अगर हम बात करें प्लाज्मा के कलर की तो स्ट्रो कलर होगा प्लाज्मा का, पहला पॉइंट स्ट्रो कलर है। एंड टोटल परसेंटेज ऑफ द प्लाज्मा जो है वो 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, प्लाज्मा होगा, जिसमें क्या है बेसिकली स्ट्रो कलर हो गया। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की अगर हम बात करें 90 से 92% इसमें क्या है, वाटर है, 6 to 8% इसमें क्या है, प्रोटीन्स है, 2 to 3% यहाँ पे मिनरल्स है, 1% यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है। अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करें अबाउट दी मिनरल्स की, जो 2 से 3% है, कौन कौन से मिनरल्स होंगे इसमें भाई, इसमें क्या होगा, सोडियम प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो HCO3 नेगेटिव। और ये जो HCO3 नेगेटिव है क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है। क्या बोलते हैं इसको हम, बाइकार्बोनेट हम बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं बच्चों, बाइकार्बोनेट। देखो अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट चेक कर लूंगा और तो आपको रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी अगर डाउट है तो पूछना जरूर से, पेंडिंग मत छोड़ो कोई भी डाउट। आइए बाकी जरा अगर हम बात करें यहां पर न्यूट्रिएंट्स की, इफ आई टॉक अबाउट द न्यूट्रिएंट्स तो क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, देखो इसमें प्रेजेंट है ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स, ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्वेश्चन पूछा जाता है CO2 का कितना परसेंटेज जो होगा वो बाइकार्बोनेट कैरी करता है, 70% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द बाइकार्बोनेट एंड अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द CO2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और रिमेनिंग फ्रैक्शन आरबीसी के थ्रू भी होता है, प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व होकर भी होता है, ठीक है। ये सारा हो गया प्लाज्मा के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा which present in our blood and remaining blood volume जो होगा 55% जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो क्या है, वो प्लाज्मा है ना, वो क्या है, प्लाज्मा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट जो होंगे वो 45% होंगे, कितने होंगे, 45% होंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतने हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे ब्लड का दूसरा कंपोनेंट जो है कौन सा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, which means I am talking about the RBC, WBC and the blood platelets। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।